रात के सन्नाटे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कायनात अपनी सांस रोककर किसी अनजान राज को छुपाने की कोशिश कर रही हो। हवाएं सर्द थीं, इतनी सर्द कि जिस्म को नहीं बल्कि रूह को कपकपा देने के लिए काफी थी। शाहजेब ने अपने कोट के कॉलर ऊपर किए और तेज कदमों से गली के कोने तक पहुंच गया, मगर दिल अभी तक किसी अनजाने खौफ के हिसार में था। वो लड़की कौन थी? शाहजेब ने दिल ही दिल में सोचा। कल रात वो आंखें देखने के बाद से वो खुद को पुरसुकून नहीं कर पा रहा था। वो आंखें जो ऐसी गहरी थीं जैसे किसी समंदर की तह में छुपा कोई राज, और ऐसी चमकदार जैसे किसी कहानी का अधूरा ख्वाब। शाहजेब ने अपनी डायरी खोली। सफे पर वो खाका बना था जो उसने पिछली रात बनाया था, एक लड़की का चेहरा जिसकी आंखें जैसे हकीकत में भी उसे घूर रही हूं। मगर ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ था? ये सब उस दिन शुरू हुआ जब शाहजेब की मुलाकात लाइब्रेरी में एक अजनबी लड़की से हुई थी। वो लड़की जो किसी और ही दुनिया की लगती थी, इतनी मुख्तलिफ, इतनी खामोश कि जैसे अल्फाज उसके करीब आने से डरते हों। शाहजेब उसे पहली बार देखकर हैरान रह गया था। वो एक गोशे में बैठी थी, किताब में डूबी हुई, जैसे दुनिया और उसके दरमियान एक दीवार खड़ी हो। माफ कीजिएगा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? शाहजेब ने हिचकिचाते हुए कहा। लड़की ने नजर उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी और लबों पर एक हल्की सी मुस्कान जो जादू सा असर करती थी। बैठ जाइए, उसने धीरे से कहा और फिर अपनी किताब में दोबारा मसरूफ हो गई। शाहजेब की हिम्मत बढ़ गई। आप हमेशा यहाँ आती हैं? लड़की ने किताब बंद की, उसे एक तरफ रखा और शाहजेब को गौर से देखा। शायद आपको लगता है कि आपने मुझे पहले कहीं देखा है। शाहजेब हैरान रह गया। जी, शायद। फिर शायद आपको मुझे देखना था। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई और लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ चल दी। शाहजेब ने उसे जाते हुए देखा और सोचता रहा कि वो लड़की कौन है। इसका अंदाज, उसकी बातें, सब कुछ इतना पुरअसरार क्यों है? अगले दिन शाहजेब दोबारा लाइब्रेरी गया और फिर अगले दिन भी। वो लड़की वहां हमेशा मौजूद होती, मगर हर बार वो एक अजीब बात कहकर चली जाती। एक दिन उसने लड़की से पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, नाम? मेरा नाम कभी समझ आएगा आपको। फिर वो चली गई, मगर उस दिन के बाद वो लाइब्रेरी में दोबारा नजर नहीं आई। शाहजेब ने कई दिन इंतजार किया। वो हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा, मगर वो लड़की जैसे हवा में तहलील हो गई हो। इसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वो हर दिन एक नए सवाल के साथ गुजारता। क्या वो वाकई हकीकी थी? फिर एक दिन लाइब्रेरी की मेज पर एक कागज रखा मिला। इस पर लिखा था, अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो उस जगह आओ जहां खामोशी बोलती है और यादें जिंदा रहती हैं। कागज के नीचे एक छोटा सा हर्फ लिखा था, रे। शाहजेब ने कागज को बार बार पढ़ा और बिल आखिर इस जगह जाने का फैसला किया। वो पता एक पुरानी इमारत का था जो शहर के मुजाफात में वाक़ थी। वहां पहुंचकर शाहजेब ने एक पुरानी डायरी देखी जो एक मेज पर रखी थी। डायरी खोली तो उसमें लिखे अल्फाज ने उसके दिल को हिलाकर रख दिया। मैं एक अजनबी हूँ, इस दुनिया की नहीं हूँ। मेरी जिंदगी का सफर शायद तुम्हारे साथ मुकम्मल होना था, मगर मेरी दुनिया तुम्हारे शहर से बहुत दूर है। तुमने मुझे समझा, मुझे देखा और शायद मुझसे मोहब्बत भी की, मगर अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे अपनी यादों में जिंदा रखना सीखो। मैं वापस नहीं आ सकती। ये अल्फाज पढ़कर शाहजेब सकते में आ गया। क्या वो सब कुछ हकीकत था या सिर्फ एक ख्वाब? शाहजेब इस इमारत से खाली हाथ नहीं लौटा। वो यादें और वो सवाल लेकर लौटा जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वो लड़की, वो आंखें, वो मुस्कान, शायद वो सब हमेशा के लिए उसकी रूह में जिंदा रहेंगी। शाहजेब के कदम इस पुरानी इमारत के बाहर रुक गए। वो डायरी इसके हाथों में थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। हर लफ्ज, हर जुमला जैसे उसके अंदर कोई खाली जगह भर रहा था, मगर साथ ही एक ऐसा खला पैदा कर रहा था जो कभी पेर ना हो सकता था। इस रात शाहजेब घर वापस आया तो वो डायरी खोलकर देर तक पढ़ता रहा। डायरी में एक अजीब सी कहानी छुपी हुई थी, जैसे वो लड़की अपने दिल की गहराइयां उन सफ़ों पर इंडेल चुकी हो। डायरी के इब्तदाई सफ़हात पर वो अपनी जिंदगी के बारे में लिखती है, मेरा वजूद हमेशा से एक गत्थी रहा है। मैं वो हूँ जो नजर आती हूँ, मगर वो नहीं जो समझी जाती हूँ। मेरा बचपन अंधेरों में गुजरा, जहाँ रोशनी का तसव्वुर तक नहीं था। मैंने मोहब्बत को एक ख्वाब की तरह महसूस किया, मगर कभी छू न सकी। शाहजेब ने हैरत से डायरी के अगले सफ़हात पलटे। वहां उसकी कहानी मजीद गहरी हो गई। जब मैंने तुम्हें देखा शाहजेब, तो लगा कि शायद पहली बार किसी ने मेरी मौजूदगी को महसूस किया है। तुम्हारी नजरों में वो सुकून था जो मैंने हमेशा चाहा, मगर कभी पाया नहीं। मगर मेरे पास वक्त नहीं था, ना ही कोई इख्तियार कि मैं रुक सकूं।
शाहजेब के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो सोचने लगा कि ये सब क्या था। क्या वो लड़की किसी और दुनिया की थी या ये सब इसके जहन का खेल था। अगली सुबह शाहजेब ने इस डायरी के बारे में तहकीक करने की ठानी। वो इस पुरानी इमारत के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। मोहल्ले के बुजुर्गों से पूछा तो एक हैरत अंगेज कहानी सामने आई। ये इमारत बरसों पुरानी है बेटा। कहते हैं यहाँ एक लड़की रहती थी जो कभी बाहर नहीं निकलती थी। वो अजीब सी थी, जैसे इस दुनिया की ना हो। फिर एक दिन वो गायब हो गई और तब से ये जगह वीरान पड़ी है। शाहजेब को यकीन नहीं आया। ये सब कितने साल पहले हुआ था? बुजुर्ग ने कहा, शायद 20 साल या इससे भी ज्यादा। मगर वो लड़की अब भी लोगों के ख्वाबों में आती है। ये बात सुनकर शाहजेब के कदम लड़खड़ा गए। क्या वो लड़की वाकई हकीकी थी या कोई ख्वाब? रात को जब शाहजेब तन्हाई में बैठा, उसने वो आखिरी सफा पढ़ा जो डायरी का सबसे अजीब और दिल दहला देने वाला हिस्सा था। शाहजेब, अगर कभी तुम्हें मेरा पता ना मिले तो याद रखना, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। ये जिस्मानी वजूद से आजाद है, ये वक्त से आजाद है। तुमने मुझे पहचाना, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। मगर अब वक्त है कि तुम आगे बढ़ो। शाहजेब ने डायरी बंद कर दी। आंखों में नमी थी, मगर दिल में एक अजीब सी तसल्ली भी। वो जानता था कि वो लड़की जो भी थी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसके बाद शाहजेब ने खुद को बदल दिया। वो जिंदगी को एक नई नजर से देखने लगा। वो जान गया था कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो हमारी रूह का हिस्सा बन जाती हैं। और वो लड़की, वो हमेशा के लिए उसकी यादों में जिंदा रहेगी। एक ऐसी मोहब्बत के तौर पर जो कभी मुकम्मल ना हो सकी, मगर हमेशा हकीकी रही। शाहजेब के लिए दिन रात एक जैसे हो गए थे। इसकी दुनिया में अब हर शय वैसी न रही जैसी पहले थी। वो लाइब्रेरी की वीरान गलियों में औस के नक्शे कदम तलाश करता, पुरानी इमारत के दरवाजे के पास रुककर देर तक सोचता कि क्या वो सब ख्वाब था या हकीकत। वो लड़की ना सिर्फ उसके ख्यालात बल्कि उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। हर किताब के सफे में उसे उसकी खुशबू महसूस होती, हर भेड़ में उसके चेहरे की झलक नजर आती। लेकिन हकीकत ये थी कि वो जा चुकी थी, या शायद कभी थी ही नहीं। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, शाहजेब अपने कमरे में बैठा हुआ उस डायरी के अल्फाज को दोबारा पढ़ने लगा। अचानक एक हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया और डायरी के सफे पलटने लगे। शाहजेब ने बेइख्तियार डायरी को थामा, लेकिन एक सफा जिसे वो पहले नहीं देख पाया था उसकी नजर के सामने खुल गया। इस सफे पर महज एक जुमला लिखा था, मोहब्बत वहां जिंदा रहती है जहां दिल उसे जगह देता है। ये जुमला उसके दिल में गूंजने लगा। उसने सोचा, क्या वो मोहब्बत को हमेशा के लिए जिंदा रख सकता है या ये एहसास भी वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। अगले दिन शाहजेब ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा। वो शहर से बाहर निकल गया, पहाड़ों की तरफ, जहां सुकून था, खामोशी थी और शायद वो सवालों के जवाब भी मिल सकते थे जिन्होंने उसे घेर रखा था। पहाड़ों की एक वादी में शाहजेब एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां की फिजा अजीब सी थी, जैसे वक्त थम गया हो। वो एक मकामी रिहायशी से मिला जो एक बुजुर्ग औरत थी। इस औरत ने शाहजेब की कहानी सुनने के बाद कहा, बेटा, कुछ लोग इस दुनिया में नहीं होते, मगर वो हमारे दिल में हमेशा रहते हैं। वो हमें सबक देने, हमें बदलने या हमारी जिंदगी का मतलब समझाने आते हैं। तुम्हारी कहानी में मोहब्बत है और मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। शाहजेब ने ये बात सुनकर दिल की गहराई में एक अजीब सी रोशनी महसूस की। वो समझ चुका था कि वो लड़की, चाहे हकीकी हो या ना हो, उसकी जिंदगी का हिस्सा बनकर उसे बदलने आई थी। वो मोहब्बत जो अधूरी थी, हकीकत में अधूरी नहीं थी। महीनों बाद जब शाहजेब वापस अपने शहर लौटा, वो एक बदला हुआ इंसान था। अब वो जिंदगी के हर लम्हे को महसूस करता था, हर चीज में खूबसूरती ढूंढता था। उसने अपनी डायरी लिखनी शुरू की और अपनी कहानी को लफ्जों में कैद कर लिया। आखिरी सफे पर उसने लिखा, मोहब्बत एक कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। वो दिल में जगह बना लेती है और फिर हमेशा के लिए वहीं रहती है। वो लड़की, वो आंखें, वो मुस्कान, ये सब एक ख्वाब था या शायद हकीकत। लेकिन ये ख्वाब मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। ये कहानी बस एक लम्हे में खत्म नहीं हुई। शाहजेब की रूह में वो लड़की हमेशा जिंदा रही। वो उसके ख्यालों में, उसकी तहरीरों में और उसकी यादों में एक खूबसूरत राज बनकर मौजूद रही। और शाहजेब ने सीख लिया था कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का, महसूस करने का और उसे हमेशा जिंदा रखने का नाम है।